नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड ऑफ वर्ल्ड में। मेरा नाम है दीप हालदर। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी को और हमें जिस मोमेंट का उतना वो मोमेंट आ ही गया। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है और जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उनका मुलाकात हुआ है चाइना के एससीओ समिट में। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातचीत हुआ है चाइना एंड इंडिया के बीच में, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ऊपर से काफी भव्य वेलकम किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चाइना की तरफ से। और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का क्या रिएक्शन था, सारा कुछ हम जानने वाले हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, जो अमेरिकन एंड यूरोपियन मीडिया है, काफी आर्टिकल पोस्ट किया है इन दोनों के मीटअप को लेकर। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दोस्तों। अगस्त 2025 में एससीओ समिट का आयोजन चाइना के तियानजन शहर में हुआ। ये समिट एक रीजनल और ग्लोबल महत्वपूर्ण फोरम है जिसमें कई देश अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बातें करते हैं। इस बार का स्पेशल पॉइंट था पीएम नरेंद्र मोदी का पहली बार चाइना का विजिट करना लगभग 7 साल के बाद। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ साइडलैंड पर एक इंपॉर्टेंट बायलैटरल मुलाकात की, जिसपे दोनों नेताओं ने अपने बीच भरोसे बढ़ाने, बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और दोनों देशों के बीच ट्रेड और लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने की बात की। ये मुलाकात इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि 2020 के बाद आपको पता ही है, गलवान वैली में दोनों देशों के जो सोल्जर है, एक एक दूसरे के बीच टकराव हुआ, जिससे दोनों देशों के रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं। और ऊपर से चाइना ने भी इस बात पर आपत्ति जनाई क्योंकि आपको पता ही है, जो यूएस का टैरिफ का प्रेशर है चाइना पर भी है। तो भारत एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, तो चाइना का क्या टारगेट है कि वो डायरेक्टली इंडियन मार्केट में एंट्री लेगा यूएस के मार्केट के मुकाबले। तो इसीलिए चाइना भी जो अपने रिलेशन है वो इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है भारत के साथ। इस मीटिंग में दोनों ने एक दूसरे के विकास के लक्ष्यों को समर्थन करते हुए आगे बढ़ने की बात की। सबसे खास बात यह है कि दोनों देश डायरेक्ट फ्लाइट दोबारा चलाने पर सहमति बनाते हुए अपने संबंध को सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो लगभग 5 साल से बंद था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी आपको बहुत सारे डायरेक्ट फ्लाइट चाइना और इंडिया के बीच में शुरू होना चालू हो जाएंगे। ऊपर से आपको इंडिया के काफी स्टेटों से डायरेक्टली चाइना के लिए फ्लाइट मिल जाएंगे। और ऊपर से यूएसए की बात करें तो यूएस ने ऑलरेडी भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। ऑपोजिट में अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना पर 30% टैरिफ। तो अभी फिलहाल चाइना से भी ज्यादा भारत पर हाई टैरिफ यूएसए ने इम्पोज किया है। और ऊपर से यूएस चाइना को भी धमकी दे रहा है कि वो और भी ज्यादा टैरिफ चाइना पर लगाने वाला है। तो इसी चीज को देखते हुए जो चाइना है वो भारत के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने में लगा हुआ है। क्योंकि भारत का इकोनॉमी बहुत बड़ा है, दूसरी चीज यहाँ का भारत का मार्केट साइज भी बहुत हैवी है। तो चाइना को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और जो बाकी चाइना का मार्केट है वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और चाइना ने डायरेक्टली बोला है हम आपके लिए बहुत सारे मार्केट ओपन करेंगे जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो दोनों देशों के फायदे को देखते हुए दोनों देश अपने जो रिलेशन है उनको फिर से इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। पर यहाँ पे इंडिया ने एक स्टैंड क्लियर कर दिया। इंडिया ने अपने स्वर स्पष्ट किया है कि वो अपनी व्यापार नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। 2020 के बाद भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पर जो तनाव था, उसमें कुछ अहम कदम उठाने की बात भी एससीओ समिट में हुई है। दोनों देशों ने अपने सैनिकी शक्तियों को थोड़ा कम करने के लिए सहमति दिखाई है बॉर्डर पर, और आगे परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुधारने की भी प्रतिक्रिया की है। इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में दोनों देश बॉर्डर पर जंग की स्थिति से दूर शांति और संवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए आगे आने वाले भविष्य के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। और ऊपर से ट्रेड को लेकर भी बहुत सारे चर्चा हो रहा है, जिसपे दोनों देश अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई इस मुलाकात से एक बात स्पष्ट होती है कि दोनों देश अपने रिश्ते को बेहतर बनाने और स्ट्रेटेजिक स्थितियां के लिए प्रयास कर रहा है। ये मुलाकात दोनों देशों की अपनी पूरी दुनिया में स्थिति को मजबूत करने के एक बड़े कदम के रूप में देखी जा रही है। और ऊपर से आपके मन में डाउट भी आ सकता है कि आरआईसी ग्रुप के बारे में, क्या आरआईसी ग्रुप फिर से रिवाइव हो जाएगा? क्योंकि वहां पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आए हैं। देखिए, अभी फिलहाल इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया। हो सकता है कि कोई सीक्रेट मीटिंग भारत, चाइना और रशिया के बीच हुई होगी। इसके रिलेटेड कोई खास न्यूज़ एंड आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ। अगर आरआरसी ग्रुप रिवाइव होता है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हो भी जाए। तो तीनों कंट्रीज अगर एक साथ आ गए तो फिर कंप्लीट नाइटमेयर साबित होगा वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का जैसा अभी बिहेवियर है, आगे जाके ये ग्रुप जरूर रिवाइव होगा, क्योंकि भारत और चाइना धीरे धीरे अभी एक साथ क्लोज आ रहे हैं। और ऊपर से यूएस की तरफ से प्रतिक्रिया थोड़ी कॉशन और डिबेट से भरी है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक्स गोल को भी ध्यान में रख रहे हैं। ट्रम्प के टैरिफ ने दोनों देश के व्यापार को प्रतिबंधित किया है, पर भारत अपनी व्यापार नीति को मजबूती बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बाकी इसके रिलेटेड आगे जाकर कोई अगर अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।
तब तक के लिए भारत का जो अभी स्टैंड है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऊपर से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले देख पाए। तब तक के लिए आप जहाँ पर भी है सुरक्षित रहिए। जय हिंद।